आजकल सदा के लिए ना बदलता परमेश्वर प्रभु आपके सरल स्थान में हम लोग खड़े हैं। मेरे कृपाल परमेश्वर सामर्थ्य प्रभु हालेलुया। आज भी परमेश्वर हालेलुया आपने इसी दिन को हमारे लिए आपने दिया परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। ये 2021वां साल में भी परमेश्वर में प्रवेश करने के लिए रखी परमेश्वर इच्छा होता प्रभु हालेलुया। संडे में भी हमको परमेश्वर आपने प्रभु ले आया संगति करने के लिए परमेश्वर धन्यवाद। कितने लोगों को परमेश्वर प्रभु इसी प्रकार का प्रभु हालेलुया सौभाग्य नहीं मिलता रहने पर भी हमारे लिए हम कुछ भी को भी नहीं है हमारे पास परमेश्वर, हम कुछ काम को नहीं है फिर भी हमारे लिए आप प्रभु ने दया दिखाकर प्रेम दिखाकर हमें प्रभु हालेलुया आज भी आपको उपस्थिति में लेके आए ताकि प्रभु हालेलुया आपके प्रभु उपस्थिति में आप परमेश्वर प्रभु महान हो जाए, आनंदित हो जाए, आप परिपूर्ण आनंद पा जाए, आनंद काल का जीवन पा जाए करके अपने ले प्रभु हालेलुया। हम प्रभु राजा बता रहा है आपको उपस्थिति में कितनी परमेश्वर हालेलुया परिपूर्ण आनंद है करके हम लोग देखता है। उन्होंने बता रहे उसी प्रकार परिपूर्ण आनंद पाकर हम प्रभु आपके लिए हम लोग जीने के लिए हमें कृपा दे परमेश्वर हालेलुया। परमेश्वर प्रभु समय जितना नजीक होते हैं इसलिए हम संगति का परमेश्वर इनकार नहीं करते हुए हमारा परमेश्वर आपके साथ का परमेश्वर संगति करना हम प्रभु हालेलुया कितनी अनमोल है करके प्रभु हालेलुया और बता कर रखा है प्रभु से अनुसार चलने के लिए हम लोग कृपा दे परमेश्वर। आपको उपस्थिति प्रचंड आप होने कारण परमेश्वर आपको उपस्थिति में हमने परमेश्वर प्रभु हालेलुया किसी प्रकार का अंधकार का शक्ति शैतान का किसी प्रकार का प्रभु हालेलुया हम परमेश्वर प्रभु हालेलुया हम प्रभु प्रयोग नहीं रहेगा प्रभु हालेलुया। आपका कलीसिया हमारा पवित्र है इसलिए शैतान इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। हम प्रभु मेरा दयाल परमेश्वर पूरी तरह से शैतान का अंधकार का शक्ति का अधिकार हो हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जिसने कलवारी क्रूस पर शैतान के अधिकार को नाश किया यीशु मसीह का पवित्र नाम से पूरी तरह नाश कर देता है। आराधना में वो कोई आलचल नहीं करेगा। हम प्रभु कलीसिया आपका है, आपका लव से खरीदे लोग रहने की जगह पर अंधकार का शक्ति का अधिकार काम नहीं कर सकता है प्रभु हालेलुया। मेरे दयालु परमेश्वर आप संभाले अनुग्रह करें आपका अनुग्रह पर आप जन्म में बना रहने परमेश्वर आने वाला बच्चे को ठीक समय पर आप ले जाए पहुंचाए पवित्र आत्मा प्रभु शुरुआत से लेकर अंत तक आप चला है आपका उपस्थिति परमेश्वर प्रचंड आग में अपने परमेश्वर आप प्रभु भय के साथ डर के साथ खाते हुए परमेश्वर अंदर निकले कृपा दे प्रभु हालेलुया। आप प्रभु उपस्थित हमारे के पहले आप परमेश्वर उपस्थित हो गया है प्रभु हालेलुया। प्रभु दयाल परमेश्वर चलने के लिए कृपा दे कार्य प्रभु आपका हाथ में हम लोग सौंप देते हैं प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग दो आमीन। ये प्रभु वो कितना गहरा
आत्मा से बढ़ता हुआ आराधना करें। परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रभु संसार से मतवाला बनना हो जाए। परमेश्वर में आत्मा को भरपूरी देने के लिए हालेलुया सभी घुटने में हो जाए, घुटने में प्रार्थना करा बहुत कर प्रार्थना करा घुटने में हो परमेश्वर धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह हमारा पापों के लिए कीमत दे चुका है। उसी कारण वो कलीसिया में आते हैं। आने वाला हम वो बलि चढ़ाया है क्या? हम प्रभु शांति की बलि, शांति परमेश्वर के साथ है क्या? आप परमेश्वर के साथ मेल है क्या? आप जांच कर देखे, अगर नहीं है हम प्रभु दादा अभी को किसी प्रकार का हालत हो, कोई हालत हमको भी हो जाएगा। हालेलुया हमने तुम्हें दिया है हमारा पापों को धोने के लिए यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर आप प्रभु 2021 साल का पहले आकर लगभग 21 साल तक आकर हमारे लिए कीमत दिया है। हम प्रभु हालेलुया हालेलुया संसार के लोगों के लिए हम प्रभु उन्होंने लगभग आया संसार के पापियों के लिए। हम परमेश्वर हालेलुया हम सब पाप करके परमेश्वर का महिमा कर रही थे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कारण आज हम कलीसिया में उनके परिवार में एक हो गए। लेकिन माने के समय वो बलि चढ़ाया है, आप याद करके देखें। हालेलुया परमेश्वर का प्रेम को थोड़ा आप याद करके देखें। हालेलुया यीशु किसी प्रकार हमारे वो बलि भी चढ़ाया। हालेलुया उनके साथ आपको मेले। हालेलुया आप बोलते हैं यीशु मसीह का लफ्ज़ में बोया गया खरीदा गया है। उनके साथ आपके मेले आप थोड़ा सोचें। हालेलुया उनके साथ आपका मेल होता तो आप खुद को अर्पण कर देते थे इसके पहले। हालेलुया आपका जहाँ अंगार पकड़ लेते थे। हालेलुया 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 आप नाम के लिए आते हैं, हम मतलब के लिए आते हैं, हमारे काम के लिए आते हैं। हालेलुया परमेश्वर धन्यवाद, प्रेम परमेश्वर धन्यवाद, कृपाल परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया कृपाल परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। हालेलुया दयाल परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हृदय खोल कर प्रार्थना करें। हालेलुया हृदय खोल कर प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा को नियंत्रण में नहीं लेता तो आपको पाप क्षमा है कि वो भी आप याद रखें। परमेश्वर धन्यवाद, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद, मेरे दयालु परमेश्वर धन्यवाद। Hallelujah. 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 Hallelujah.
शुभ समय पर आ गया। परमेश्वर आगमन बहुत बड़ी जल्दी है। परमेश्वर आगमन बहुत बड़ी जल्दी है। परमेश्वर बोल को हृदय को सीधा करता हुआ कर। मेरे जीने का कारण तू है। ओ पिछला सब भूल मैं आगे ही दौड़ा चलूं। ओ पिछला सब भूल मैं आगे ही दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था, उसको मैं त्याग दूं। जो मेरे लिए धन था, उसको मैं त्याग दूं। मैं पाऊं से प्रस्ताव, दौड़ा मैं जाऊं। मैं पाऊं से प्रस्ताव, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए तू मेरा मकसद मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं करूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो। जिसने मुझे है चुना, उसके और मैं करूं।
प्रेमी परमेश्वर मेरे कृपाल परमेश्वर धन्यवाद। मैं आपको बाहरी था, मैं आपको बाहरी था, मुझे ढूंढ कर आपने आया प्रभु, आपने मुझे ढूंढ कर आया प्रभु। परमेश्वर मुझे मरने नहीं दिया, आपने मुझे मरने नहीं दिया प्रभु। आपका स्थान में मुझे बिठाकर आपने मेरे स्थान नरक ले लिया परमेश्वर। हालेलुया, पाप का स्थान आपने ले लिया प्रभु। हालेलुया, मेरा प्रेमी परमेश्वर, मैं आपको क्रूस में हर समय प्रभु देखने की समय, मेरे प्रेमी आपको प्रेम को प्रभु हालेलुया, मैं देखूं, मैं उसी अनुसार चलूं प्रभु हालेलुया। मेरा प्रेमी परमेश्वर, इसी क्रूस पर एक दिन प्रभु हालेलुया, मुझे टांगने वाला इसी क्रूस पर आपको प्रभु हालेलुया, आपको जोड़ पूरा निकाल कर आपको नंगा कर परमेश्वर हालेलुया, इसी पर प्रभु जो आने वाला जाने वाला मार्ग पर आपको परमेश्वर रखा गया था। परमेश्वर आने वाला जाने वाला टटा कर देते, बहल का परमेश्वर चोर भी टटा करता था प्रभु हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपका हालत क्या बना कर रखा था मेरे पाप के लिए परमेश्वर, मैं पाप करने के कारण प्रभु हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु थोड़ा सोच कर प्रार्थना करें। हालेलुया, कौन कर सकता है? अच्छे के लिए एक जन मरेगा, लेकिन उनके बाहरी थे अब पापी था, मतलब कौन मर सकता था? लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान हमें जो सृष्टि किया उसने मर लिया। अब प्रभु मुझे मरने नहीं दिया, मेरे बच्चे को मैं मरने नहीं दूंगा। हालेलुया, उससे बढ़कर मैं मरूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा दयालु परमेश्वर, प्रेम क्या है करके उन्होंने हमें सिखाया है, प्रेम क्या है करके उन्होंने हमें सिखाया है। हम उस प्रेम को बदले क्या दिया है उनको। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस बोलने के समय आपको प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? इस संसार को कोई भी शक्ति मुझे अलग नहीं कर सकता। आपका प्रेम मुझे मजबूर कर रहे परमेश्वर के साथ। हालेलुया, परमेश्वर आप किसी प्रकार का जीवन बिता रहा है। हालेलुया, आप कौन सा जीवन बिता रहा है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे कृपाल परमेश्वर, इब्रान में देखने के समय लोग छुटकारा नहीं पा सकते थे, पा सकता था लेकिन नहीं चाहता था। मेरे को छुटकारा नहीं जरूरत है परमेश्वर, क्योंकि आपको प्रेम मजबूर करने के कारण, आपको प्रेम को लोग चक्र के कारण। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया। अपने आप को थोड़ा जांच कर, अपने आप को थोड़ा जांच कर। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर, परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, परमेश्वर धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता,
आजकल सदा की ना बदलता परमेश्वर, तो आपको बस दिन में इतना समय गीत गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए आपने दिया अनुग्रह कीजिए। मेरे कृपाल परमेश्वर, अब आदि और अंत है, और आदि और अंत आपके सामने है। मेरे प्रभु, हर समय हम लोग कांपता हुआ चलने के लिए कृपा दे, डरता हुआ कांपता हुआ आपके साथ जीवन बिताने के लिए कृपा दे प्रभु। हालेलुया। हम लोग को बुराई से बचकर खरा जीवन, धर्मी जीवन बिताने के लिए कृपा दे। आपको वचन जीवित होने के कारण हर दिन हम बोधायक के जीवन पाने के लिए हमें कृपा दे परमेश्वर। आज भी वचन सीखने के लिए जा रहा है, सीखने के लिए, सिखाने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा आपके पास जीवन का पाते हैं, हम कहाँ जाएंगे परमेश्वर? हालेलुया। हमें तृप्त करने वाले भोजन से तृप्ति करे, आत्मिक भोजन से भरपूर करे। हम परमेश्वर हालेलुया यीशु मसीह बताने के समय आत्मा तो उत्साहित है और वो बलवान है, लेकिन शरीर निर्बल है। अगर हमारा आत्मा बलवान नहीं है, उत्साहित नहीं है, हमारे शरीर उसके कब्जा में ले लेगा, हम आत्मिक जीवन चल नहीं पाएंगे करके हम देखते हैं। प्रभु हालेलुया, हमारा प्रभु हालेलुया जीवन का बातें खाकर आत्मा में मजबूत होकर हमने चलने के लिए कृपा है। अनुग्रह कर परमेश्वर, सारे कार्य प्रभु का हाथ में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा आप चलाए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग करते हैं। लेवी 10वां अध्याय, लेवी 10वां अध्याय 1 से 3 तक पढ़ो। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। मराठी में मराठी अहरोनाचे मुलगे नादाब व अबीहू ह्यांनी आपापली धुपाटणी घेऊन त्यात अग्नी घातला आणि त्यावर धूप घालून तो शास्त्र अग्नी परमेश्वरासमोर नेला। असा अग्नी नेण्याची परमेश्वराची आज्ञा नव्हती। तेव्हा परमेश्वरासमोरून अग्नी निघाला व त्याने त्यास भस्म केले आणि ते परमेश्वरासमोर मरण पावले। ह्या बाबतीत मोशे अहरोनाला म्हणाला, परमेश्वराने सांगितले ते हे जे माझ्याजवळ येतील त्यांना मी पवित्र असल्याचे दिसून येईल आणि सर्व लोकांसमक्ष माझे गौरव होईल। तेव्हा अहरोन चुप राहिला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदा भी ना बदलता परमेश्वर, तो आपके सरस्थान में हमें खड़े प्रभु हालेलुया। मेरे प्रेमी, मेरे दयालु परमेश्वर वचन सीखने के लिए जा रहा है प्रभु। आपको वचन जीवन आत्मा होने के कारण इस वचन को हम लोग परमेश्वर जिस प्रकार आप बता रहा है, इसके साथ कुछ बढ़ाते नहीं हुए, घटाते नहीं हुए, हर एक वचन को उसी अनुसार हम लोग पाकर चलने के लिए प्रभु, जीवन पाने के लिए प्रभु, आपको बच्चों को हम नहीं भूलते हुए हम प्रभु हालेलुया जिस प्रकार आप हमें सिखाया है उसी अनुसार चलने के लिए कृपा दे। आज भी हम परमेश्वर वचन का भेद खोल कर दे, समझने के लिए हमको बुद्धि दे। तेरे कार्य प्रभु आपका हाथ में हम लोग सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। वचन लेकर आ रहा है कि परमेश्वर पवित्र है, उसे परमेश्वर पवित्र है उसको हम लोग किसी प्रकार दिखाना था कि हमारा जीवन को द्वारा ही हमको, जिसको परमेश्वर ने संसार से चुना है, अलग किया है, इसके द्वारा ही हम क्या कर सकते, हमारा परमेश्वर पवित्र करके हम दिखा सकता करके देख आ रहा है। उसमें हम लोग देखा हारून का दोनों पुत्र नादाब अबीहू परमेश्वर आप पवित्र करने के कारण परमेश्वर उन दोनों को मारा। कि किसी काम से उन्होंने उनको मारा है, किसी काम को द्वारा आप पवित्र परमेश्वर का नाम हुआ करके थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देख आ रहा है। तो पहले हम देखे थे, अभी हम देख आ रहा है परमेश्वर को उपस्थिति में प्रवेश करने के समय पाप बलि, मेल बलि, होम बलि और मेल बलि लेकर क्या करना है, जाना है। हम भी परमेश्वर का कौन है, याजक। हम याजक क्या समाज पढ़ा था हमको ने, याजक के समाज इब्रानी में है, याजक के समाज, ये सब आपको सिखा दिया है। याजक के समाज होने कारण जिसके यीशु मसीह के लहू से जिसका पाप धोया गया है, प्रकटीकरण 1 में बताया गया है, वो राजा और
याजक हमें बना दिया है। तो हम याजक इसलिए देखा था, हम समय को देखेंगे तो हम एक जन क्या होना था, एक सेवक होना था, एक पास्टर होना था। लेकिन हम क्या किया है, परमेश्वर ने हमें चुनने के बाद में हम ये चीजों को उसे हमें बताया गया है। ये बाइबल परमेश्वर का हर एक उनका विश्वास है, मुंह का बात है। उन्होंने जैसे वैसा लिखा कर दिया है। इसको मैं अन्य कार्य सा कुछ अनोखा कार्य से समझकर इसका अनुसार हम नहीं चलने के कारण हम यीशु मसीह का लहू से धोने के बाद में भी आज तक हम याजक के पद में क्या नहीं किया है, नहीं आया है। तो हम याजक होने के कारण तो परमेश्वर का उपस्थिति में प्रवेश करने के समय क्या लेके जा रहा था, जुना करार में यीशु मसीह पाप के लिए तब तक हिम्मत नहीं देने के कारण चुना करार में जो चलता था याजक लोग मंदिर में पाप बलि लेके जाना पड़ता था खुद के लिए, और कलीसिया के लिए पाप बलि लेके जाना पड़ता था। उसके साथ क्या करना पड़ता था, मेल बलि और क्या लेके जाना था, नहीं होम बलि। उसके बाद क्या भी लेके जाना था, मेल बलि। इतना लेकर किधर जाना था, पवित्र स्थान में जाना, वहां पवित्र स्थान में काम करने वाला याजक। अगर नहीं लेके जाएगा, इसी प्रकार मंदिर में नहीं, निवास स्थान में नहीं प्रवेश करेगा, याजक को उधर क्या मिलेगा, क्योंकि उधर कभी मोसे निवास स्थान बना दिया है। महापवित्र स्थान में परमेश्वर क्या कर लिया है, वास करना शुरू कर दिया है। जो भी बलि इधर चढ़ाएगा, कोई उधर माचिस नहीं लगाता है। महापवित्र स्थान में परमेश्वर का आग आकर वो क्या कर लेता था, भस्म कर लेता था, ताकि अंगीकार कर लेता था तेरा पाप क्षमा हो गया है। इसलिए निवास स्थान में महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान, अंग बलि चढ़ाने की जगह, याजक लोग काम करने वाला जगह और परमेश्वर वास करने वाला जगह, तीनों उधर क्या करता था, रहता था। उसी जगह पर प्रवेश करने के समय क्या करने के पड़ता था, पाप बलि लेके जाना पड़ता था याजक, और होम बलि ले जाना पड़ता था, मेल बलि ले जाना पड़ता था। अगर इसमें कुछ भी कम पड़ेगा, उधर क्या करता है, वो मार खाता है करके हम देखते हैं। क्योंकि मेरे परमेश्वर को पवित्र, मेरा परमेश्वर अलग है, पवित्र परमेश्वर वो जीवित है। जैसा मालूम पड़ेगा तो उन्होंने जो बताया उसी अनुसार हम नहीं चलेगा। इसलिए आदम को भी बताने से मैं क्या बोला, जिस दिन यह फल खाएगा, अगर जिस दिन तेरे मर्जी पर तुम चलेगा, उस दिन तू क्या किया जाएगा, मरेगा। क्या कर दिया, मरेगा मतलब तुझसे मैं क्या कर देगा, निकल जाऊंगा। वो आदम का समय था, लेकिन आते 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 परमेश्वर उनको प्रकट करता करता व्यवस्था वगैरह दिलाकर और इस्राएल को क्या किया था, मेमने के लहू से मिस्र देश से खरीदवा कर क्या कर दिया है, लेकर चल रहा है। मेमना का लहू उधर किसका लहू करके गिना गया था, यीशु मसीह का लहू करके क्या किया था, गिना गया था। तो यीशु मसीह का लहू करके ही परमेश्वर भी क्या किया था, उस मेमना के लहू को देखा। इसलिए उसी लहू से खरीदवा कर आने के समय तो याजक किसी प्रकार जीवन बिताना, उधर क्या क्या तोड़ा तोड़ा करके हम देखता है। पहले मतवाला, संसार से मतवालापन नहीं होते हुए पवित्र आत्मा से क्या करना करके लिखा गया था, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तुम क्या करना है, चलना है करके देखा था। ताकि संसार एक परमेश्वर का आत्मा से खरीदा विश्वासी के जीवन में अलगता ही नहीं होता हुआ, पवित्र जीवन नहीं होता हुआ, जिसके लिए परमेश्वर हमें चुना है, वो काम हमारे जीवन में नहीं होता हुआ रहेगा। संसार जैसा संसार में चलते थे, पहले कैसे चलते थे वैसा चलेगा। उधर भी परमेश्वर क्या करता है, मारता है करके हमने क्या किया था, देखा था। नादाब अभी उधर भस्म नहीं किया है, भस्म नहीं किया। भस्म कभी करेगा, जिसका पाप अंगीकार करता है उसको भस्म करता है। इधर सजा देने के समय उधर क्या करता है, नाक को श्वास से फूकता है, अंगार निकालता है, उससे वो दोनों को क्या कर दिया है, मार डाला है। वो दोनों को बाहर क्या किया है, लेके गया, भस्म नहीं किया है। ये आपको डिफरेंट मालूम पड़ना है। भस्म करेगा, उन्होंने उनको अंगीकार करेगा, पाप क्षमा करेगा, तुमको मैं पाप से छुटकारा दे दिया, तभी वो भस्म करता है। उनको क्रोध से मारने के समय क्या करता है, भस्म नहीं होता है, आदमी जैसे रहता, मर पड़ जाता है। समझा, मतलब परमेश्वर निकल जाने के बाद में आदमी जैसा ही दिखेगा, ऐसा हम चलेंगे। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या नहीं करेगा, वास नहीं करेगा, वो निकल गया। तो पहले बात देखा था। दूसरा बात, पाप बलि लेके गया, पाप बलि के साथ केवल क्या नहीं, होम बलि भी क्या करना है, लेके होम बलि भी आपको सिखाया गया है। तीसरा, हम मेल बलि में क्या किया है, आया है। अब ये दोनों लेके जाने के बाद में मेल बलि भी लेके नहीं जाएगा, शांति, मेल क्या बताया था, शांति नहीं रहेगा परमेश्वर के साथ। उधर भी क्या किया जाएगा, मार खाया जाएगा करके हम लोग को देखा। तो अच्छे नहीं पढ़ो, उसके साथ आगे जाएंगे।
और लेवी 7वां अध्याय 7-11 से। मेल बलि की जिसे कोई यहोवा के लिए चढ़ाए व्यवस्था यह है, यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए, बस। और 16 पर यदि उसके बलिदान का चढ़ावा मन्नत का या स्वेच्छा का हो तो उस बलिदान को जिस दिन वह चढ़ाया जाए उसी दिन वह खाया जाए। मराठी 11-12 परमेश्वरा प्रित्यर्थ कोणाला शांतकरणाचा यज्ञ करवायचा असेल तर त्याचा विधी असा, त्याला ते उपकार स्तुतीसाठी करवायचे असेल तर तेलात स्तुती। और 16 पण यज्ञ बलीचे अर्पण नवसाचे अथवा स्वखुशीचे असेल तर ज्या दिवशी ते तो अर्पिल त्या दिवशी ते खावे। अभी इसमें तीसरा मेल बलि ले जाना है। मेल बलि ले जाने के समय मेल क्या होता है? शांति का बलि, यज्ञ है ना मराठी में। ये क्यों क्या होता है? देखो अभी हमारे लिए पाप बलि ले जाने की जरूरत नहीं। हमारा पाप बलि कौन बन गया है? एक ही बार परमेश्वर हमारे लिए पाप बलि बन गया है। उनको हम फाइन लेना है, समझ गया? उनको फाइन करके दर जाना। जब हमारा पाप के लिए बलि हम उसको अंगीकार कर दिया है, मेरा पाप के लिए क्या किया है? यीशु मसीह कीमत दे दिया है, तो पाप के लिए मर गया, तो बपतिस्मा के द्वारा उनको पहन कर क्या करना है? हम चलना है। मेरा पाप बलि को क्या करना है? मैं पहन कर हम चलना है बपतिस्मा के द्वारा। और दूसरा क्या करना है? जाने के समय ये भी रहना है, फिर होम बलि चढ़ाना है करके आपने क्या किया है बता दिया। ये होम बलि भी हो गया। होम बलि प्यार, परमेश्वर जिसी अनुसार हमारे पे प्यार। उस दिन बहुत लोग आए नहीं, आप लोगों रिकॉर्डिंग है, आप सुन लो। किसी प्रकार परमेश्वर हम पे प्यार रखा था, उसी प्रेम हम में से भी क्या करना है? हम में से भी प्रकट होना करके उस दिन उसके बारे में प्रेम को अच्छा से बता दिया था। तीसरा मेल। अभी आप पाप बलि को भी पहन लिया है और होम बलि भी हो गया है। और तीसरा मेल नहीं रहेगा, याद रखने का। मेल बलि मेल नहीं रहेगा। मेल बलि, मेल का समझ रहे ना? परमेश्वर के साथ आपका समाधान नहीं रहेगा तो समझ जाओ, परमेश्वर आपका बीच में अभी भी क्या है? समाधान नहीं है। मतलब इस्राएल को परमेश्वर मिस्र देश से क्या किया है? मेमने के लहू से छुड़वा कर क्या कर दिया है? ले जा रहा है। ले जाने के समय रास्ते पर ये लोग क्या कर लेते थे? उठ कर खड़े लेते थे, पत्थर उठाकर। मूसा के विरुद्ध क्या करता था? अब मैं ऐसा खड़ा रहता था, इसके लिए हमको लेके आया क्या? मिस्र देश में हमारे लिए कब्रिस्तान नहीं है करके क्या कर लेता था? खाना कम हो जाता था, मूसा का खाना मंगवाओ हमारे लिए। और मटन नहीं रहता तो क्या बोलता था? मिस्र देश में हम लोग किसी प्रकार खाता था, अभी हमारे लिए कुछ मटन नहीं मिलता, पानी नहीं है, उसके लिए पत्थर नहीं। कितना मूसा को क्या करता था? मूसा के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध वो लोग क्या करते थे? खड़ा लेकर चलते थे। क्यों खड़े होते थे बताओ? क्यों खड़ा होता था? परमेश्वर ने लेके जा रहा है, उधर मेमना का लहू से करदवा करना ले जा रहा है, ऐसा नहीं था ना। सबके क्या किया था? महीना का 14 दिन रात को क्या किया था? शाम को कोंदली के समय मेमना काटा गया था। काट कर उसका लहू सभी इस्राएल का दरवाजा चौखट पर क्या किया था? लगाया गया था। उसके बाद क्या किया जाता है? रात को समकार दूध आकर सभी बच्चे का, जो जिसके दरवाजा में वो मेमना का लहू नहीं है, उसका सभी बच्चे का पहले उठा के क्या कर लेता था? सभी घर का मार देता था। उसी समय ये लोग को क्या कर दिया? परमेश्वर ने मिस्र देश वाला भगा दिया, लेके जा रहा है, लहू से कदवा करने ले जा रहा है। लेकिन ले जाता है आगे, पहले क्या करता है? लाल समुद्र पीछे क्या आता है? फिर उनका सेना। वो लोग क्या करते थे? गड़बड़ा रहता क्या? नहीं गड़ाता था, होता था क्या? नहीं। अभी समुद्र हमारे लिए कब्रिस्तान, इधर ये क्या करके क्या करता था? बोलता था ना। और वो नहीं, पूरा परमेश्वर 40 साल उनको क्या करता? घुमाया घुमाया घुमाया। कब तो ये लोग क्या हो जावे? मेरे साथ मेल हो जावे और होम बलि चढ़ाकर मेरे साथ क्या हो जावे? मेल हो जावे करके परमेश्वर क्या करता था? बोलो, लेके
लेकिन परमेश्वर साथ बोल के क्या करता नहीं था, मेल नहीं होता। मेल समझ गया ना आपको? आप कितना यीशु में देखो, हमारे लिए उद्धार मुफ्त है। आप ये नहीं बोलेगा मैं तो उद्धार पा लिया, मुफ्त है आपके लिए। आप कभी पापी करके आपको मुश्किल में रो लिया, परमेश्वर क्या कर दिया, आपको पाप धो लिया, आपके अंदर वास करना शुरुआत कर दिया। लेकिन आप और परमेश्वर से मेल है क्या? अभी इस्राएल को इधर पाप बलि चढ़ाकर ले जा रहा है, लेकिन रास्ता पूरा क्या कर रहा है, परमेश्वर का विरोध, मोसे के विरोध खड़ा रहकर क्या करता है, झगड़ा करता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर परमेश्वर का साथ इनका मेल होता था, मेल दोनों समझ गया था, इसलिए बता दिया था, जो मेल होता है वो दोस्त बन जाता है। परमेश्वर साथ कौन बनता है? दोस्त। दोनों का मन कैसा रहता है, ये की रह जाता है। जो ये सोचता है वो क्या करेगा, करेगा, तो एक ही हो जाता है। तो अभी इधर क्या होता है, मेल नहीं होने के कारण उधर क्या हो जाता है, मेल समझ गया ना? मैं दोनों के बीच में कोई ऐसा व्यवहार नहीं है कि वो खुला नहीं है, मेल नहीं है। अब भी क्या है, दोनों के बीच में कुछ तकरार है, शांति नहीं है। दोनों है, चल रहा है, लेकिन क्या नहीं, रात को मेघ स्तंभ, दिन में नहीं, दिन में मेघ स्तंभ, रात को अग्नि स्तंभ, पवित्र आत्मा ही चला रहा है, फिर भी क्या नहीं है, दोनों के बीच में समाधान नहीं है, शांति नहीं है। नहीं होने के कारण क्या करता है, कुड़कुड़ाता। परमेश्वर नहीं जान पाएगा। अगर आप समाधान होकर दोनों एक होएगा, दोनों परमेश्वर को लेकर के आप जान पाएंगे, परमेश्वर स्वभाव जान पाएंगे। इधर दोनों क्या नहीं है, मेल नहीं होने के कारण। अब देखो, मैं रामनगर में और दीपा नेरनगर में, अभी हमारे बीच में मेल नहीं है, समाधान नहीं। बात कर रहा है, बात करता, प्रार्थना में आता, लेकिन क्या नहीं है, जो वो मेल है ना, दोनों आत्मा के पीछे के समाधान वो नहीं है। वो नहीं होएगा, मैं थोड़ी उसके साथ में व्यवहार रखूंगा। बात समझ रहे ना? व्यवहार नहीं रखूंगा, मेरे को मालूम है ये मेरे साथ क्या नहीं है, मेल नहीं है, व्यवहार नहीं रख सकता है। व्यवहार नहीं रखने के कारण मेरे बारे में उसको क्या नहीं है, अंदर के बात कुछ भी नहीं मालूम। बात समझ रहे ना? कुछ भी नहीं मालूम होने के कारण मैं कुछ भी करेगा तो उसको कैसे समझेगा, उल्टा ही समझेगा। नहीं, अभी हम टोटली हम देखने के समय आत्मिक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ग्रहण किया। हमारे साथ संसार क्या नहीं कर पाएगा, नहीं चल पाएगा। हमको क्या सोचेगा, पागल लोग, हमको क्या बोलेंगे, ये लोग पागल लोग है। क्यों? परमेश्वर का बारे में उसको नहीं मालूम होने के कारण वो क्या करता है, बोलता है, मालूम नहीं है, बोलता है। लेकिन अब उसी प्रकार हम परमेश्वर के साथ कलीसिया में है, लहू से खरीदा गया बोलता है, लेकिन मेरे और परमेश्वर के बीच में समाधान नहीं है आज भी। तो हम कभी परमेश्वर के बारे में क्या नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर का स्वभाव हम समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अलग है, परमेश्वर स्वभाव अलग है। हम संसार के जैसे उसको क्या, उन्होंने बोलता मुझे मनुष्य में ना गिना, मनुष्य के साथ ना गिनना। परमेश्वर बोलता तेरे एक काल में मारेगा तो दूसरा काल दिखा। वो कैसे दिखा पाएंगे बताओ, हम दिखाएंगे? क्यों नहीं दिखाता है? उनके साथ मेल नहीं होने के कारण क्यों एक काल दिखाएगा तो दूसरा काल मारेगा तो दूसरा काल दिखाना, इसका बात आपको मालूम नहीं है, बराबर ना? ये बात आपको प्रकट नहीं होने के कारण आप एक काल में आपको कोई मारेगा, आप दूसरा आप मार देते हैं इंसान, क्योंकि आप आज तक परमेश्वर के साथ मेल नहीं होने के कारण परमेश्वर का स्वभाव आपको मालूम नहीं है। वो आपको दोस्त नहीं बना सकता है। आप उन्होंने हृदय खोलकर आपको क्या नहीं कर पाता है, उनका स्वभाव प्रकट नहीं कर पाता है। कलीसिया में है, हम परमेश्वर यीशु मसीह से खरीदा है, लेकिन हमारे बीच में क्या नहीं, मेल नहीं है। इसलिए इस्राएल क्या किया था, 40 साल इस्राएल को क्या किया था, परमेश्वर चला के देखा था, लेकिन क्या नहीं होते थे, मेल नहीं होता था। कुछ भी थोड़ा भी प्रॉब्लम हो जाता था, तुरंत क्या हो जाते थे, विरुद्ध खड़ा रहता था, क्योंकि परमेश्वर पवित्र होने का अलग है। क्या है, संसार का जैसा हमको ट्रीट नहीं करेगा। बोलता तुम्हारा विचार मेरा विचार क्या नहीं है, कभी मैच नहीं होएगा। मनुष्य तेरा विचार मेरा विचार क्या नहीं हो जाएगा, कभी नहीं क्या करेगा, मैच नहीं हो सकता है। मैं जो सोचता है वैसा परमेश्वर कभी नहीं सोचता है। वो परमेश्वर वो पवित्र है, वो अलग है, मनुष्य के हिसाब से क्या नहीं करेगा। वो संसार जैसा चलता है नहीं चल पाएगा। उन्होंने बोलते तेरे लिए श्राप देता है, उसको क्या करना, आशीर्वाद करना है, हो सकता है। जो
करना है, आशीर्वाद देना है, वो हमसे हो सकता है। जब वो हो सकता है, मैं उनके साथ मेल रहेगा तो, उन्होंने उनके हृदय को, मन को मुझसे प्रकट करके दिया तो मेल हो जाएगा, दोस्त बन जाता है। उनके सारे स्वभाव को हमसे क्या कर लेता है, प्रकट करके देगा। हाँ, क्यों ये श्राप करने वाला को मैं आशीर्वाद करना, करके उन्होंने मुझे प्रकट करके दिया, हम जरूर क्या करेंगे, कर सकता है, कर सकता ना, नहीं कर सकता, नहीं है तो क्या नहीं कर पाएंगे। आत्मिक जीवन चलना बहुत मुश्किल है, याद रखो। आप सोचते हैं मैं कैसा भी क्या कर सकता, कल से मैं जाके बैठ जाऊं, चलो नहीं चल पाएगा जब तक यीशु मसीह के साथ मेल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा भी हम कुछ समस्या आता है, थोड़ा तो बीमार भी, बुखार भी आ जाता है, हम किधर जाके खड़ा रहता है, किधर जाके खड़ा रहता है दवाखाना। उन्होंने बोला मेरे कोड़े गले से तो चंगा हो गया। वो हम उनके साथ का जो सही मेल नहीं होने के कारण, वही वचन के ऊपर हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो हम डायरेक्ट किधर जाके खड़ा रहता है, संसार में। बराबर समझ रहे आपको बात, मेल नहीं है, चल नहीं पाएगा विश्वासी। हमको याजक बनाने के बाद में उनके उपस्थिति में हम जाने के समय पाप बलि तो पहना रहना है, हमको होम बलि चढ़ा रहना है। मेल बलि के साथ ही हम क्या करेंगे, जाएगा। वो मेल बलि में क्या क्या मालूम है, एक धन्यवाद का बलि है, अब एक मन्नत का बलि है, और एक स्वेच्छा का बलि है। ये 3 किस्में रहता है, मेल बलि के अंदर रहता है। अगर आपके अंदर मेल, परमेश्वर साथ का मेल नहीं है, बात समझ रहे ना, मेल नहीं, आप वचन कर सर कभी नहीं चल सकते। क्यों, आप विश्वास करेगा नहीं, मेल नहीं, उसके बारे में आप थोड़ी जान पाएंगे, यीशु मसीह के बारे में थोड़ी जान पाएंगे। प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं उसको जानने के लिए मैं परमेश्वर का वचन पढ़ो, फिलिप्पी 3 अध्याय, फिलिप्पी 3 अध्याय, सात से पढ़ो, 7 से, फिलिप्पी 3:7 से पढ़ो। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, मसीह यीशु की पहचानता के उत्तमता का कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं को हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के लिए मरण को जानूं, उसी मर्म को जानो और उसकी मृत्यु की समानता को और उनकी मूर्ति की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। अभी देखो, हमारा एक सबसे बड़ा गलत कहाँ से होता मालूम है, मैं यीशु मसीह के ग्रहण करने के बाद मैं क्या करेगा, यीशु मुझे क्या करेगा, आशीर्वाद देगा, चंगाई करेगा, समाधान देगा, घर देगा, दार देगा, काम देगा, ये हमारा मन में क्या किया है, बैठ गया है। लेकिन इधर पौलुस क्या बोलता है, लास्ट वचन पढ़ो जो पढ़ा 10वां, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को, देखो उनके साथ दुखों में सहभागी लेने के मर्म को क्या जानने के लिए आना है। हम परमेश्वर साथ में मेल क्यों नहीं होता है, हम परमेश्वर साथ मेल, हम क्या सोचता है, मैं तभी संसार में जी रहा था, 36 करोड़ तो जैसा आशीर्वाद देता था, चंगाई देता था, समाधान देता था, उसके लिए बुलाता था, ऐसा यीशु भी है करके हम क्या किया है, बहुत लोग वैसा ही क्या कर रहा लिया, कलीसिया में आया है, लेकिन इधर आने बाद बात ही क्या अलग है। तो उसी संसार हमारे मन में बना रहने के कारण ही आज तक परमेश्वर
लेकिन क्या नहीं है, समाधान नहीं। क्यों समाधान नहीं है? इधर पौलुस क्या बोलता है, उनको उनका मृत्यु मर्म को और उनके दुखों में सहभागी लेने के लिए और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। देखो, उनको मृत्यु को समानता को प्राप्त करूं। मृत्यु समानता बोले तो जैसा उनको क्रूस पर मारा ना, वैसा मेरे को भी क्या करना है, मैं माने उसका मृत्यु समानता को प्राप्त करने के लिए ही क्या किया है, क्या किया है, आया आपको पाया। ये आपको मन में आ जाएगा ना, आप परमेश्वर साथ जुड़ जाएगा, समाधान मेल हो जाएगा। आज मेल क्यों नहीं होता है? वचन पढ़ो, एक भी वचन याकूब 4 का, याकूब 4 का 3 और 4 पढ़ो। तुम मांगते हो, हाँ, 4 का 3 और 4। हाँ, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, हाँ, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हाँ, उड़ा दो। हाँ, हे व्यभिचारिणियों, ये व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि हाँ, संसार से मित्रता करनी संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर से बैर करना है। अतः हाँ, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, मित्र होना चाहते हैं, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। परमेश्वर को बैरी बनाता है। हम किसके लिए आते हैं? हमारा सुख विलास के लिए, हम मांगने के लिए आया है दूसरा अध्याय में, और हम संसार में मित्रता रखा है। पहले बोला परमेश्वर पवित्र है, वो अलग है, संसार में किसी सृष्टि के जैसा है नहीं, उन्होंने बनाया, किसी के जैसा स्वभाव उनके पास नहीं है, वो अलग है। वो लिखकर हमारा हाथ में दिया है, ये बाइबल पूरा उनके स्वभाव को लिखकर हाथ में दिया है। फिर भी इसको हमें अलग कार्य है। और एक वचन पढ़ो, ओसिया, वो भी पढ़ो, ओसिया 8 अध्याय के 12 वचन पढ़ो। ओसिया 8 के 12। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ। व्यवस्था का लाखों बातें लिख दिया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। पराया, इसको क्या कर रहा है? ये बाइबल में उनको स्वभाव लिखकर हमारा हाथ में दिया, इसको क्या करता है? पराया समझकर हमारा प्यार किधर जाता है? संसार में जाता है। संसार का जैसा चलना, संसार का जैसा जीना, संसार पहले जैसा पापी थे हम वैसा जीना, सोचना, बैठना, उठना, ये सब होने के कारण हम परमेश्वर के साथ क्या नहीं होता है? हम मेल नहीं होता है। जरूर कलीसिया में है, हम प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, संडे स्कूल भी पढ़ लेंगे, लेकिन मेल नहीं होता है। मेल नहीं होने के कारण हम क्या नहीं करता है? उनसे आशीर्वाद नहीं, उनका नाम को अपवित्र करते हैं। मेल नहीं होने के कारण समस्या आ जाता है, तुरंत किधर चल जाते हैं? समस्या आता है तुरंत क्या हो जाता है? हम परमेश्वर से नहीं, संसार में हम सपोर्ट मांगते हैं। सपोर्ट मांगने के जाने के समय संसार किससे चलता है? वो शैतान शत्रु का वश में पड़ा है। संसार किधर पड़ा है? शत्रु शैतान के वश में पड़ा है। उसी लोगों को मदद ढूंढ कर जाने के समय लोग बोलेंगे इसके परमेश्वर इसको क्या नहीं कर पाएगा, चला नहीं सकता है, इसको ताकत नहीं है, इसको सामर्थ्य नहीं है, इसलिए किधर आता है? वो छोड़ा हुआ संसार को जलाता है, शैतान के पास आता है। खत्म कर दिया ना परमेश्वर का नाम, उधर ही क्या कर दिया है? उधर ही क्या कर दिया है? खत्म कर दिया आपने। ये परमेश्वर का काम नहीं दे सकता है, घर नहीं दे सकता है, खाना नहीं दे सकता है, शादी नहीं करवा सकता है, खत्म कर दिया आपने। कौन सा पवित्रता है आपके पास? कौन सा मेल है आपके पास? कौन से मेल है आपके पास? आते हम कलीसिया में हैं, लेकिन मेल है क्या? छोटा छोटा बात होता है, हम किधर चले जाता है? मेल नहीं होने का पौलुस क्या बोलता है? आशीर्वाद के लिए नहीं आवे, उसको मृत्यु को, मर्म को, उनके साथ का दुख में कैसा मैं सहभागी हुआ हूं। किसमें? सुख में नहीं, किसमें? आशीर्वाद में नहीं, घर में नहीं, किसमें? दुख में कैसा मैं
चिमड़ा ना क्या किया है, ये ऐसा थोड़ा कैसा कोमड़ी की निकालता है, चिमड़ा ऐसा उतारा था सेव को, प्रेरित को कैसा उतारा, क्यों दुखेगा नहीं उनको, किसी को परमेश्वर का साथ का मेल है, दुखेगा नहीं। स्वर्ग खुला, स्टेफनस का क्या कर रहा है, पत्थर मार के उसको मारो, उसका जीवन जा रहा है, वो किधर देख रहा है, स्वर्ग खुला, यीशु उधर क्या किया है, खड़ा है, उधर खड़ा है यीशु, उसको क्या करने के लिए, लेने के लिए। तो यीशु मसीह के साथ का आपका मेल है, आपको जितना बीमार रहेगा ना आपको दुखेगा नहीं। आपको दुखता क्या मालूम है, आपको दुखता क्या मालूम है, मेल है तो किधर है हम, संसार के लोग जैसा 15 दिन पड़ जाते बेड में, ये वो यही हमारा गाना बन जाता है, किसकी बीमार नहीं है, तो इसके लिए उसको चमड़ा भी निकाले ना, क्या किया है। तीमुथियुस इसमें ना 2 पत्री लिखा है, वो तीमुथियुस क्या बोला मालूम है, उनको 82 उम्र में उसको जलाया गया, जलाने के समय वो क्या बोला मालूम है, मुझे दोनों हाथ पैर बांध कर जलाओ। अगर आप जलाने के समय उसको जलाने के लिए ऐसा पूरा अंगार रखे, बीच में उसको कड़ा करके ऐसा थोड़ा करके जलाए करके रखा। राजा क्या करता, मतलब पीयूष राजा था उसी समय, वो क्या करता, पार्टी कर रहा है, उनका मंत्री के साथ में क्या कर रहा है, पार्टी कर रहा है, ये जलने का मजा देख कर पार्टी करने का। वो क्या बोला मालूम है, आप ऐसा एकदम जला तो चल जाएगा, ऐसा जलाए टाइम मेरा हाथ पैर तो मैं कुछ करके भाग जाऊं, या हाथ पैर से मुझे बचाने के लिए देखो कुछ चिल्लाऊं, इसलिए मेरे को पैर और हाथ दोनों बांध कर खड़ा कर। क्यों बताओ, आपको मृत्यु समानता नहीं में भाग लेना है, मेरे को संसार का नहीं चाहिए, संसार का सुख के लिए मैं नहीं आया है, इसलिए क्या बोलता, बांध कर खड़ा कर, दोनों हाथ में भागू नहीं, अहंकार मेरे अंदर आने के समय भागू नहीं, मैं कुछ बोलू नहीं। आज विश्वास हम क्या है बताओ, मेले हम परमेश्वर के साथ मेले, हम क्या सोचता मालूम है, यीशु के पास आएगा क्या करेगा, यीशु के पास आएगा ना, उन्हें न बोलता लोमड़ियों के लिए पट्टे, पक्षियों के लिए घोंसला है, मेरे को सर टेकने के लिए जगह नहीं, आएगा आज। यही क्या करता था यीशु, बोलता यीशु ये नहीं बोलता था मेरे पास बंगला है, ये बंगला दूंगा, ये मेरे पास है नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास, सर टेकने के लिए जगह नहीं, ये संसार शत्रु का बस में, सर टेकने के लिए जगह नहीं, तो आएगा। लेकिन विश्वासी उल्टा कर देता है, यीशु मसीह के पास जाएगा तो क्या मिलेगा, समाधान मिलेगा। संसार किसका समाधान, संसार का, परमेश्वर बता उनके समाधान मिल जाएगा, वो अलग है। संसार का समाधान क्या करेगा, नहीं तुमको नहीं मिला, पता है ना, नहीं बताया समाधान। अभी कई कलिसिया में जाएगा तुमको शांति मिलेगा, आ जाओ, तुमको मिलेगा नहीं ना, संसार में कुछ समाधान आई क्या। एक घर में 5 जन है, पहले अच्छा ही रहेगा, यीशु मसीह ग्रहण करने वाले कैसा रहता था, अच्छा ही रहता था, यीशु ग्रहण करने के बाद तभी मालूम पड़ता है कौन शैतान का पार्टी है, कौन परमेश्वर का पार्टी। उधर क्या कितना पार्टी बन जाता है, 2 पार्टी बनने के बाद घर में कैसा रहेगा आप देखो। घर में 5 जन है, परमेश्वर ग्रहण करने के बाद में पहले क्या कैसे थे, एक ही पार्टी था, किसका, शैतान का। परमेश्वर ग्रहण करने के बाद कितना पार्टी बन गया, 2 पार्टी, एक पार्टी परमेश्वर का, एक पार्टी किसका, या 5 जन रहने से 3 जन परमेश्वर को होगा, 2 जन शैतान को होगा, या 2 जन परमेश्वर को होगा, 3 जन क्या इसको शैतान को होगा। तो घर में कैसा रहेगा, एक मन होगा, एक बोले मकर संक्रांति बनाना है, एक जन बोलेगा क्या बनाना, नहीं बनाना, एक बोलेगा पूरन बोली बनाना, एक जन क्या बोलेगा तू बनाएगा तो नहीं खाएगा। उधर कैसा रहेगा ना, समाधान है आपको, संसार में समाधान मिलेगा। तलवार चलाने आया हूँ, संसार क्या नहीं करने के लिए आया हूँ, तुमको समाधान देने के लिए नहीं आया हूँ। यीशु पवित्र है, वो अलग है, याद रखो, मनुष्य नहीं है वो, तो मनुष्य में मुझे गिनना नहीं, मैं अलग है, मैं संसार के जैसा तुम मुझे ग्रहण करने पर वैसा जी नहीं सकता है। तुमको सताने वाले के लिए तो क्या करना पड़ेगा, उपवास रह के उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, तू कर सकता है, तू आजा। एक काल में मारेगा तो दूसरा काल दिखाना पड़ेगा, आजा। तुम्हारा खोट लेने वाले का अंक भी देना पड़ेगा, आज तभी रहेगा तो आजा। हम क्या बोलेंगे,
मेल। ये सबके लिए सबसे बड़ा चीज क्या होता मालूम है? मेल है। इसराइली मटन नहीं है, नहीं चल पाएगा। देव माँ दे 1 महीना और क्या किया था परमेश्वर दिया, कच्चा भी खा रहे थे, बोलता कच्चा भी, दरवाजे में खड़ा रहकर ना रो रहा था, इतना मार मारा ना परमेश्वर दिया, देखकर बोला ऐसा मारूंगा तुमको, मार मार की 40 साल में पूरा लोग खत्म कर कर बच्चों को क्या किया है प्रवेश कर। क्यों? मेल नहीं। याद रखो मेल नहीं है। ये आप ये नहीं सब चर्च जाता है, सबको जाता है, परमेश्वर के साथ आपको मेल नहीं है। मेल होगा तो आप एक शब्द आएगा, क्या आएगा? मैं आपको और जानूं, उठने पे पड़ा रहेगा। बताओ इसके ये बारे में क्या है, ये क्या है, इसके बारे में आप क्या बता रहे हो? रो कर किधर पड़ा रहेगा? इसके बारे में बता, इसके बारे में बता, मेरे को पवित्र आत्मा को भरपूरी दे, नहीं जाएगा आपको। फिर देखो याकूब क्या बोला था, आशीर्वाद आप करेगा नहीं ना, आपको छोड़ेगा नहीं। छोड़ा था? नहीं छोड़ा, आपको नहीं छोड़ूंगा। ये हमारे पास होना है। आप मुझे पवित्र आत्मा भरपूरी नहीं देगा ना, एक हफ्ता रहेगा तो मैं खाएगा नहीं, मैं क्या पलंग पर नहीं सोएगा, आपको पल के जब क्या निकल नहीं देगा। ये हमारा मनसा होना है। हमको क्या मालूम है वो सब काय के लिए, देखा तो लेने का देख ना। स्वर्गीय वस्तु आप बहुत इंतजार करना पड़ेगा, उसमें आप बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तभी क्या किया जाएगा, स्वर्गीय वस्तु आप पा जाएंगे। उधर तो मुफ्त में एक तो दिया गया ना, आप दूसरे के लिए क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए इधर प्रेरित पौलुस बोलता मेरे लिए जो भी लाभ का चीज है, जो भी लाभ का चीज है क्या करना है। मैं जो मेरा परमेश्वर का साथ मेल करने के लिए, मेरा परमेश्वर साथ मेल होने के लिए जो चीज मुझे रुकावट करती है ना, उसको क्या करना है, मजबूरी में नहीं छोड़ना है, बेचना है, उसको क्या करना है, आनंद के साथ। उसको एक वचन पढ़ो, मत्ती 13 अध्याय, मत्ती आप 13 का 44 स्वर्ग का राज्य हाँ। खेत में छुपे हुए धन की समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद की जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, अपने सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। वो खेत को मोल ले लिया। हाँ फिर से पढ़ो। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। खेत में छिपा हुआ धन के समान है। बराबर सुनो, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा हुआ धन के समान है। हाँ, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर उसके मारे आनंद से जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, अपने सब कुछ बेच दिया। हाँ, और उस खेत को मोल ले लिया। आपको स्वर्ग राज्य के बारे में मालूम पड़ लिया तो क्या करना है, वो छुपा कर रखना। छुपा कर समझ गया ना, छुपा कर क्या रखता है आप कुछ चीज छुपाता है, क्या रखता है बहादुर भैया, घर में बच्चों को उठाएगा नहीं, इधर आकर बच्चे से खेलता, छोड़ो ना खेलने दो, देखा ना एक जन। इधर सुनो, आप कौन सा चीज आप छुपाते बताओ। जो बहुमूल्य चीज है उसको क्या करता है, लाकर के ऊपर लाकर किधर भी छुपा कर मिट्टी के अंदर भी खोद कर क्या कर लेता है। लोग ऐसा वैसा हम क्या करते हैं, छुपाते हैं। लेकिन इधर क्या बताता है, जो स्वर्ग राज्य को पा लिया, स्वर्ग राज्य के बारे में मालूम पड़ लिया, उसी को क्या करता, छुपा के रखता। कोई क्या नहीं कर पाए, इसको कोई क्या नहीं कर पाए, छीन कर नहीं जावे, उसको छुपा कर रख कर अब इसको खरीदना है। समझ गया ना, खरीदने के लिए इसको छुपा कर रखकर जाकर उसके ये आनंद के कारण जाकर अपने पास जो भी है सबको बेच कर क्या किया, आनंद के साथ भेजा। बोलता है मजबूरी के साथ नहीं है, क्या नहीं है, अभी मजबूर करना पड़ता है। बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ, प्रार्थना में आओ, उपास प्रार्थना। इधर क्या बोलते हैं, वचन पढ़ो, फिर से वचन पढ़ो 44।
मराठी में भी पढ़ो। स्वर्ग का राज्य हाँ खेत में छिपे हुए धन के समान है, हाँ, जिसे किसी मनुष्य ने पाया पाया, और छिपा दिया दिया, और मारे आनंद के जाकर मारे आनंद से जाकर हाँ, अपना सब कुछ बेच दिया अपने सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। उसी खेत को मोल ले लिया, खरीद लिया। हाँ मराठी में पढ़ो। स्वर्गाचे राज्य शेतात स्वर्ग का राज्य शेतात लपवलेल्या ठेवीसारखे आहे, हाँ ती कोणा एका मनुष्याला सापडली हाँ आणि त्याने ती लपवून ठेवली। हाँ मग आनंदाच्या भरात तो जातो, आपले सर्वस्व विकतो हाँ। आणि ते शेत विकत घेतो। देखो ऐसा नहीं आप स्वर्ग राज्य पालेगा, आपको उनके परमेश्वर के साथ का मेल होने वाला चीज आपको बस आपको बेच देना है। बेचना समझ गया ना? बेचेगा तो आप बेच दिया, वो चीज आप वापस आपको मिलेगा नहीं मिलेगा? देगा क्या कोई? आप कुछ चीज आपको बेचता है, आपको घर बेच देता है कोई, तो भाई आपको घर दूसरा को बेचता है, तो वापस जाके पूछिए तो वो देगा क्या? हाँ अभी कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है? तो अभी 2 लाख का अभी घर बेच देते हैं। अभी नहीं 10 साल के पहले 2 लाख का घर आज कितना कीमत होता है? 25 लाख का कीमत होता है, बराबर? अभी जाकर कोर्ट में केस डाले तो कोर्ट वाला देगा? अभी 25 लाख में वो 2 लाख दे देता हूँ, वो 25 वाला मेरा देगा? कान में नहीं आए नहीं, बराबर ना? इसी प्रकार कुछ चीज बेच देगा ना, मैं बोलने मतलब कुछ चीज बेच देगा ना, वो वापस आप क्या नहीं करेगा? नहीं पाएगा। तो रख देगा ना, घर पे आप एक साइड पे रख देगा, नहीं तो आपको मन में एक साइड में रख देगा, वो एक दिन आप ले लेगा। इसलिए बोलते बेच दे। परमेश्वर का साथ को मेल होने के लिए कुछ चीज रुकावट है, उसको बेच दे। वापस तेरे जीवन में क्या नहीं करना है? आने के नहीं। फिर वो भी कैसा बेचना है? आनंद के साथ। आया एक नौजवान, मैं व्यवस्था पूरा पालन करता हूँ, मेरे को आनंद जीवन पाना, व्यवस्था द्वारा आनंद जीवन मिलता नहीं मिलता है। इसलिए यीशु बोला ठीक है, अभी क्या तेरे पास जो है बेच कर किसके पास दे? कंगाल के दे। क्या कर? वो क्या है? दुख से चला गया। इधर क्या बोलता है? आनंद से बेचो। उसके परमेश्वर का साथ मेल होने के लिए जो चीज रुकावट है, आप किसी प्रकार का मन का चीज रखा, कुछ भी हो, पूरा आनंद के साथ बेचना है। क्या है? मैं एक कहती स्वर्ग राज्य पा लिया है, उसको मैं अभी खरीदना है, मैं ये बेचेगा तो ही वो पा पाएंगे। हम क्या करते मालूम है? वो भी नहीं बेचेगा, ये भी चाहिए, नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब जब तक नहीं बेचेगा ये ले नहीं सकता है। हम बेचेगा नहीं, आप जितनी साल भी मसीह जीवन बिताओ, आपका परमेश्वर साथ का आपको मेल नहीं हो जाएगा। मेल नहीं होने के कारण परमेश्वर इच्छा आपका जीवन में पूरा नहीं होएगा। परमेश्वर का जो भी समस्या आएगा, आप परमेश्वर के पास नहीं जाएगा, उसी राजा का समान संसार में सहायता ढूंढ कर आप जाएगा। उसी दिन आपका मसीह जीवन कट हो जाता है। कितना आप चला तो भी क्या एक एसेकिएल में बताता है, एक मसीह जीवन बिताने वाला, धर्मी जीवन बिताने वाला पाप जिस दिन कर रहा, उस दिन वो किसमें गिनाया जाता है? धर्मी में नहीं, किसमें? पाप में गिनाया जाता है। जो पापी जीवन बिताने वाला आज तक पापी, शाम को भी मन फिरागा तो वो धर्मी में गिनाया जाता है। बात समझ रहे हो? तो इसके लिए आप याद रखो, परमेश्वर साथ का मेल है। परमेश्वर साथ का मेल हो जाए तो क्या होता है मालूम है? आपको खाना नहीं है, आप किधर नहीं जाएगा? दुकान में जाकर कर्जा पड़ी करके लेने के लिए नहीं जाएगा, वो नोट डालकर क्या नहीं करने के जाएगा? नोट है ना, कुछ लोग नोट डालते हैं ना, डायरी डालकर नहीं, खाना नहीं, क्या करेगा मालूम है? ये महीना 10 किलो ही चावल है, पहले क्या करेगा? आप परमेश्वर के साथ का मेल है, वो 10 किलो चावल को 1 महीना आप क्या करेगा? क्योंकि मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर वास करने वाला परमेश्वर मेरे लिए खाना देने के लिए क्या है? ताकत रखा है। मैं 10 दिन में इसको खाकर मारवाड़ी के पास खड़ा नहीं रहेगा। उधर जाए तो वो क्या बोलेगा? ये तो चर्च जाता है, बाइबल लेके, इसका परमेश्वर को इसको खाना खिलाने के लिए ताकत नहीं है। मैं सवेरे ऐसा कर रहा हूँ ना, यही इसको चलाएगा। अगर मैं नहीं देगा ये खा नहीं सकता। बात समझ रहे ना? नहीं समझता। मेल नहीं ना आपको मेल रहता था। आपको परमेश्वर बेचेगा नहीं दुनिया में ले जाकर। मैं क्या करता था मालूम है?
5 लीटर राखेल मिलता था। 5 लीटर राखेल रखी, एक दिन खाना बनाता था। क्या करता था मालूम है? 3 पानी के अंदर डालकर खाता था। पानी में डालता था, नमक बाजी नहीं रहता था, मिर्ची पाउडर में थोड़ा नमक डालेगा, थोड़ा तेल डालेगा, वो खाता था। क्यों जी? अगर मैं खा लेगा जाके किसके पास खड़ा रहना है? वो क्या बोलेगा? मैं हमेशा ये थे मेरे अंदर परमेश्वर वास है, इसको दूसरे क्या कर उसका पे पेचेगा नहीं। मैं इसका स्टैंडर्ड है, ये समाधान, ये मेल का एक चीज क्या है मालूम है? परमेश्वर की स्टैंडर्ड लाइफ आप देना है। इसलिए परमेश्वर को बोलता है जो मेरे पास आता है उसके द्वारा मैं क्या कर रहा है? जाना जाता मैं पवित्र है या आप पवित्र है। तो स्टैंडर्ड लाइफ क्या करना है? हमारा जीवन को दोहराए प्रकट होना। वो पवित्र है लेकिन प्रकट कैसा होगा? हमें इसके लिए ना छूना। मैं ऐसा अभी आपको तो इतना वचन मिल रहा है, मैं ऐसा गली में तो एक वचन नहीं मालूम है। खुद परमेश्वर मुझे सिखाता था। मैं एक राखल नहीं रहेगा ना, वो नारियल का करौटा है ना, वो जमा करके रखी, उससे खाना बनाता था। कर मोरी के अंदर डाली काली चावल पकाता था, चावल को पानी में डालकर 3 दिन ऐसे ही खाता था। आज आपको बच्चे को दे दो, आपका आत्मिक जीवन कैसे पता है ना? आपका आत्मिक जीवन ऐसे चल रहा है। मैं ऐसे हमारे बच्चे को तीनों को क्या किया है, कभी कभी मैं सोचता था ना मेरा बच्चा मेरे साथ इतना जैसा करता था वैसा क्या करता था, साथ वैसे चला था। तो हम आज इतना भी नहीं, तुरंत क्या कर लेते हैं, समाधान नहीं है। क्यों? आपका परिस्थिति आपको मालूम है, मेरा परमेश्वर को मैं किसी के पास बेचेगा नहीं। वो पवित्र है, वो पवित्र ही मैं क्या करना, अंत तक मैं इसको रखना है। मेरा बच्चा बीमार आएगा तो मैं बार बार बोलता है, चर्च जाके आएगा ना इतना बीमार आएगा, छोटा वाला तो चल ही नहीं पाता था। मैं बोलेगा अनुमान से पहले अनुमान से घर आने तक तो ऐसा शेर का सामान नहीं चला, तुमको घर में जाके इतना मारूंगा। क्योंकि बच्चे इतना बुखार रहता था, क्योंकि रोड में जाने वाला चर्च से आता है, ये लोग बच्चे को पूरा क्या बीमार है। लोग मेरे परमेश्वर को अपमान नहीं करेगा। इधर उधर से गली के अंदर तुम आके घर में आके मर भी पड़े कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आने के तो शेर का सामान नहीं चला, अगर बुखार करके मालूम पड़ेगा किसको बहुत मालूम, क्योंकि मेरा परमेश्वर को मैं क्या नहीं करने देता, अपमान करने नहीं देता। क्यों? अब आज सोच कर मेल है, अगर मेल है आप क्या करेगा? मार भी जाएगा, नहीं किधर नहीं जाएगा, देखा ना नहीं जाएगा। क्यों? मेल है, मेरा परमेश्वर कर दिया ना, चंगाई कर दिया। वो आशीर्वाद का मूल किसके पास है? क्यों? वो चंगाई किया हुआ और शैतान को भगाया हुआ और सब कुछ किसके अंदर वास है? मेरे अंदर वास है ना। मैं जाने की क्या जरूरत पड़ी है? मैं जाने की जरूरत क्या पड़ी है? डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो डॉक्टर क्या करता है? तंबाकू खाता है, दारू पीता है, गाली देता है, वो दांत भी कभी भी घसता नहीं है, वो कैसा करता है। उसके पास जाकर क्या बोलता है? अब मसीह लोग ऐसे भक्ति के साथ खड़ा रहता है। क्या करता है डॉक्टर साहब? क्या करता है? परमेश्वर पास नहीं बताएंगे, क्योंकि हमको तो मेल है ना, परमेश्वर करेगा ही ना। उसके बाद जाकर खड़ा रहे क्या करता डॉक्टर साहब? ऐसे वो क्या करता है? उस दिन भी पता है, कोरोना का समय ऐसे एक रस्सी बांध के रखा, इधर नहीं जा सकता, ऐसा फेंक देता दवा का। मसीला वो भी लेके आकर क्या कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ मेल होने के लिए बात समझ रहे हैं आपको? बात समझ रहे हैं? परमेश्वर के साथ मेल होना नहीं है। यही जीवन ऐसा चलते 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 एक दिन पूरी तरह किधर गिरना पड़ेगा, खड्डे में गिरकर पूरी तरह उस दिन क्या करेगा? आपका आत्मिक जीवन क्या करेगा? बंद हो जाएगा। बात समझ रहे ना? बोलने से नहीं, आप परमेश्वर के पास आने के समय बलि वस्तु को पहन लो। पहले बपतिस्मा के द्वारा किसको पहनना है? मेरे पाप के लिए बलि हुआ उसको मैं पहन लिया। मेल में आपका प्यास मैं मरेगा, जिसी प्रकार मेरा मरना आप नहीं चाहता है, इसी प्रकार आप मुझसे जाना मैं नहीं चाहता। अगर मैं मर भी जावे मेरा यीशु मुझ पर रहेगा। ये बलि, ये क्या करना है? मेरे जीवन में रहना है। ये होम बलि है, कर इधर आना। मेल बलि है क्या? मेल बलि के साथ ही आएगा, इसके साथ 3 बलि है। ये मैं क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा और सिखाऊंगा। उसके बाद मेल बलि को किसी प्रकार प्रकट कर सकते हैं आप, धन्यवाद का बलि और मन्नत का बलि और स्वेच्छा बलि। इसका 3 के द्वारा आप परमेश्वर के साथ मेल है क्या मालूम पड़ेगा, तभी ही आपको द्वारा परमेश्वर का नाम पवित्र हुआ। नहीं है नादाब अबीहू के समान एक दिन आपसे परमेश्वर क्या करेगा?
जय मसीह की बोलकर निकल जाएगा। बात समझ रहा, बात समझता ना, उठने का हाथ उठने का। मेरा परमेश्वर था, तुम मेरे मेल हालेलुया। जब तक मेल आप उसको जान नहीं पाए। हालेलुया हालेलुया। क्यों नहीं जान पाता? मैं बेचता नहीं ना, मैं स्वर्ग को मैं देख लिया है, स्वर्ग राज्य में मुझे प्रवेश करा दिया है, फिर भी उसको खरीदने की मेरे को मन नहीं है। याद रखो, आपको परमेश्वर स्वर्ग राज्य दिखा दिया है, उनका राज्य में पाप दुलाया आपको बिठा दिया है, उसको आपको खरीदने के मन है ही नहीं है। क्योंकि जो परमेश्वर को जरूरत नहीं वो चीज आप नहीं भेजेंगे। हालेलुया। आपका अंदर का गंदगी आज भी आप बना कर रखा है। हालेलुया। आपको मृत्यु मर्म को, आपका दुख में सहभागी लेने वाला बातों को और आपको मूर्ति को समानता को मैं पाने के लिए आ रहा हूं करके आप मनपूर्वक होम बलि चढ़ाएगा। आप परमेश्वर के साथ इसी सेकंड में मेल हो जाएगा। वो उनका मन का बात आपसे बोलेगा, बात आमने सामने बात करेगा आपसे। हालेलुया। आमने सामने बात करना है परमेश्वर, और जीवित है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थोड़ा सोच कर देखिए, हम जैसा चलना है वैसा नहीं चलने के बाद मेरा मेल एफएस में देखने के समय मेल करा दिया, लेकिन मेरे पास मेल है। अनुग्रहकारी परमेश्वर, अपने आप को थोड़ा सोच कर देखिए। तो आज भी समस्या के अंदर समस्या, समस्या के ऊपर समस्या पढ़कर तुम विश्वास करेगा पहाड़ के ऊपर समुद्र में गिर जाओ बोले तो गिर जाएगा। ये ज़रूरबेल पहाड़ भी तुम्हारे सामने एक समतल हो जाएगा अगर तुम परमेश्वर के साथ मेले तो। हालेलुया। लेकिन आज विश्वासी समस्या भी दब गया है, उठ नहीं पा रहा है क्योंकि मेल नहीं है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद। तेरे जैसा मैं चलना चाहता हूँ,
तेरे जैसा मैं बोलना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दयालु परमेश्वर, मेरे प्रेमी परमेश्वर, हालेलुया। हाँ प्रभु, कृपालु परमेश्वर, जैसा तू पवित्र है, मुझे भी पवित्र बना। जैसे तू सिद्ध है, मुझे भी सिद्ध बना। हालेलुया, हालेलुया। हमारे कृपालु परमेश्वर, जैसे तू सिद्ध है, मुझे भी सिद्ध बना।
साथ मेल नहीं है, आप आपको जीवन को प्रकट नहीं करके देगा, कैसा आपके साथ चल पाएगा परमेश्वर? आनंद के साथ मेल होने के लिए जो भी रुकावट की चीज है, प्रभु गलाती 5 में 19 में 5:19 में शारीरिक काम बताया गया, वैसा चीज है, बहुत चीजें बाइबल में बताया गया है। सारे चीजों को बेच कर, ताकि वापस आपको जीवन वो नहीं आएगा, बेच दो, हालेलुया, स्वर्ग राज को पाओ, आनंद के साथ भेजो, मजबूरी में नहीं, आनंद के साथ, हालेलुया। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु। आज के दिन फिर प्रभु आपकी उपस्थिति में आपने हमें इकट्ठा किया प्रभु जी, आराधना में शामिल होने के लिए आपने मौका दिया, आपको धन्यवाद करते हैं। स्वर्गदूत प्रभु जी, करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत प्रभु जी, करोड़ों शराफ प्रभु आपके दिन और रात आराधना करते समय प्रभु हमें भी एक सुनहरा मौका तूने दिया, तुझे धन्यवाद करते, स्तुति करते प्यारे प्रभु, हालेलुया। आज के दिन भी प्रभु जी आपके वचनों को सीखने के लिए प्रभु आपने मौका दिया, आपने स्वर्गीय संदेश को हमारे लिए भेज कर दिया, आपको धन्यवाद प्रभु। नाशवान वस्तुओं को नहीं परंतु प्रभु अविनाशी वस्तुओं को प्रभु पा लेने के लिए मेरे प्रभु हमारे पास हमने अपने लिए रखा हुआ प्रभु जी, अपने लाभ के लिए रखा हुआ सब बातों को प्रभु हालेलुया बेच कर मेरे प्रभु स्वर्ग राज्य को प्रभु जी हालेलुया और उसकी धार्मिकता को प्रभु जी हालेलुया खोज में बना रहने के लिए, स्वर्गीय वस्तुओं को मोल लेने के लिए प्यारा परमेश्वर हालेलुया प्रभु आपने हमें के साथ बातें की, आपको धन्यवाद करते। हमारे जीवन में प्रभु हमारे लाभ के लिए हमने जो जो बात रखा प्रभु आज से जांच कर प्रभु जी उन्हें एक को प्रभु जी अपने जीवन से हटा कर प्रभु सिर्फ आपका इच्छा आपका मर्जी पूरा करने वाला सब बनने के लिए, आपका स्वभाव अपने में ले आने के लिए प्रभु, आपका जैसा देखने आपका जैसा प्रभु जी चलने प्रभु हालेलुया हम अपने आप को आपके हवाले सौंपते मेरे जीवित परमेश्वर, आपका मर्जी हमारे जीवन में पूरा होने दे। यहाँ पर बैठे हुए प्रभु सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम एक एक को आपने अपने लहू से मोल लिया है, खरीदा है प्रभु, आपने अपना लिया है, अपने राज्य में तूने हम एक एक को प्रभु जी अंधकार के राज्य से छुड़ा कर ले आया है। मुझे धन्यवाद करते मेरे जीवित परमेश्वर, उस आजादी को वो स्वर्गीय आनंद को प्रभु जी हर पल एहसास करने के लिए प्रभु मदद कर, आपकी उपस्थिति को हर समय अनुभव करने के लिए प्रभु मदद कर, दिन ब दिन प्रभु वचनों में बढ़ने के लिए, आपके साथ की संगति में बढ़ने के लिए प्रभु आपके बच्चों को आप मदद करें, सहायता करें प्रभु, करने वाले हर एक हाथों के परिश्रमों में प्रभु आपका आशीष बना रहने दे प्रभु हालेलुया। घर परिवार में प्रभु आपकी शांति बना रहने दे हालेलुया। मन में प्रभु जी वचन प्रभु जी हर समय प्रभु गूंजते रहे, निरंतर स्तुति भीतर से प्रभु जी आपके लिए उमड़ आने के लिए प्रभु मदद कर, सहायता कर हालेलुया। परिवार को आशीर्वादित कर, बच्चों को आशीर्वादित कर प्यारा प्रभु, प्रभु इनके द्वारा इनके पूरे परिवार में प्रभु तेरी आशीष होने दे हालेलुया। आज के वचन का आशीर्वाद प्रभु जी यहाँ पर बैठे हुए एक एक के जीवन में होने के लिए प्रभु हम आपसे विनती करते प्रभु आप दया करें। प्रार्थना विनती को ग्रहण किया इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब हमारे के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम एक के साथ बने रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह।